स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों ये 12th केमिस्ट्री मॉडल पेपर का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसमें से काफ़ी लोगों ने आंसर भी दिया है, तो आइए पहले आपको आंसर बता देते हैं। दोस्तों आपका पहला सवाल था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि होती है। आपके ऑप्शन थे शून्य, प्रथम, द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। दूसरा क्वेश्चन था, अनुक्ता का अधिकतम मान होता है। आपके ऑप्शन थे ए 1, 3, 4 या फिर 6। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। दोस्तों अगर हमारे केमिस्ट्री मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या फिर हार्मोन। तो दोस्तों ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन, ये तीनों ही हमारे शरीर में बनती हैं। विटामिन के लिए हमें अलग से फल फ्रूट खाने पड़ते हैं। तो ये हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है। आपके ऑप्शन है नायलॉन 66, टेरिलीन, टेफ्लॉन या फिर बेकेलाइट। तो आपका सही आंसर जो है वो है नायलॉन 66। अगला सवाल, ऑर्नलोन एक बहुलक है। आपके ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथीन का, एक्रिलोनाइट्राइल का या फिर एथेनोइक अम्ल का या बेंजीन का। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्रिलोनाइट्राइल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। आपके ऑप्शन है सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट या फिर इनमें सभी। दोस्तों कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो मीठा अभिकर्ता है, स्वीटनिंग एजेंट हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको सारे के सारे आंसर सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है, यानी बुखार की दवा इसमें से कौन सी है। आपके ऑप्शन है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या फिर उपशामक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंटीपायरेटिक। दोस्तों अगला सवाल, 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। आपके ऑप्शन है लेक लॉन्च सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल या फिर इनमें सभी। तो दोस्तों द्वितीयक सेल जो होते हैं वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। अगला सवाल, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। आपके ऑप्शन है उष्माशोषी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय घटना होती है, सरफेस फिनोमेनन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। आपके ऑप्शन है CH3COOH, ClCH2COOH या फिर Cl2CHOOH या फिर Cl3CCOOH। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, Cl3CCOOH। इसे क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो आपके ऑप्शन है CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CHOOH या फिर Cl3CCOOH। तो आपको बताना है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है। दोस्तों टर्शियरी एमीन बताना है आपको। तो टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा, बंधन बनेगा, वो कार्बन के साथ बनेगा। तो इसमें देखिए कार्बन के साथ बॉन्ड का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है? आपके ऑप्शन है ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरासिल। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्वानिन। दोस्तों ये प्यूरिन भस्म दो तरह का होता है, आपका एक एडिनिन होता है, एडिनिन, और दूसरा ग्वानिन। अगला सवाल, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं? आपके ऑप्शन है सहबहुलक, संघनन बहुलक, समबहुलक या फिर एकलक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, समबहुलक होमोपॉलीमर। अगला सवाल, दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, उपशामक या फिर एंटीपायरेटिक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक। अगला सवाल, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष है? आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, यानी सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड, इन सब में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? तो आपको बताना है किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, NaCl की, सुक्रोज की या फिर BaCl2 की या C6H12O6 यानी ग्लूकोज की। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, BaCl2 की। दोस्तों अगला सवाल, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल हैं? धनोद यानी प्लस, ऋणोद यानी माइनस। तो इसमें आपको बताना है धनोद पे क्या हासिल होगा और एनोड पे क्या हासिल होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, O2 और H2। एनोड पर आपका मिलेगा, एनोड पर मिलेगा O2 और कैथोड पे मिलेगा आपको H2। अगला सवाल, जल में H2 ये गैस का है, H2Cl2 ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, HCl अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन है 3, 2, 1 या फिर 0। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0। अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। अगला क्वेश्चन, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर या फिर उपयुक्त में सभी। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? आपके ऑप्शन है फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन या फिर सिलिकॉन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? आपके ऑप्शन है Na2O, MgO, SO2 या फिर ZnO। तो इसमें आपको बताना है उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ZnO। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं दोस्तों जिसमें कभी वो एसिड के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं या कभी वो बेस के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं यानी क्षार के रूप में। अगला सवाल, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल कौन है? आपके ऑप्शन है BF3, BCl3, BBr3 या फिर BI3। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, BI3। अगला सवाल, हीलियम का मुख्य स्रोत है? आपके ऑप्शन है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। तो आपको बताना है हीलियम का मेन स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपके ऑप्शन है सल्फर, एंटीमनी जिसका संकेत Sb होता है या फिर फास्फोरस P या फिर ब्रोमीन Br। तो आपको बताना है इसमें मेटलॉइड यानी उपधातु। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सल्फर, फास्फोरस और Br ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी। अगला सवाल, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण है, यानी
हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी sp2। अगला सवाल, H3PO3 है एक, आपको बताना है एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक अम्ल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी द्विभास्मिक है। दोस्तों द्विभास्मिक क्यों होता है, तो देखिए इसमें जो इसका बॉन्ड बनेगा तो P का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, फिर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड और फिर एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो इसमें OH2 जुड़ रहा है ना, तो इसलिए ये द्विभास्मिक हो जाता है। अगला सवाल, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर Hg2 आयन। अगला सवाल, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, आपके ऑप्शन है +1 +3 या फिर +1 और +3 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी +1 एवं +3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, K4FeCN6 में का Fe का प्रसंस्करण क्या है, आपके ऑप्शन है DsP3, DsP2, D2sp3 या फिर sp3d2। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर D2sp3। दोस्तों यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका वो है 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपका जो प्रसंस्करण बनेगा वो 2 बनेगा, D2sp3 बनेगा और एक बनेगा sp3d2। तो साइनाइड चूंकि प्रबल है तो इसके लिए बनेगा D2sp3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल आपको मिल रहे हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, आपके ऑप्शन है एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल एमीन या फिर एथिल नाइट्रेट। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए एथिल साइनाइड। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, आपके ऑप्शन है KBr तथा सांद्र H2SO4, Br2 या फिर NH4Br। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी Br2। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर इसमें आपको कुछ पता है अगर इस सवाल के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, आपके ऑप्शन है मेथिल एथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर या फिर प्रोपेन। तो आपका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी डाईएथिल ईथर। अगला क्वेश्चन, C4H10O कितने समायोगी ईथर प्रदर्शित करते हैं, यानी ये ईथर ग्रुप का है तो कितने इसके समायोगी होंगे। तो आपका ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए 3 समायोगी होंगे। समायोगी क्या होते हैं दोस्तों, जैसे आप उसका जो सूत्र होगा वही रहेगा लेकिन उसका रासायनिक और भौतिक गुण चेंज होता रहता है, रासायनिक और भौतिक गुण चेंज हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, आपके ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल या फिर टॉलिन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है C6H6O। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, आपके ऑप्शन है SCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO या फिर CH3COCH3। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए HCHO। दोस्तों इसमें क्रियाशील मूलक CHO जुड़ा हुआ है, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका नाम हो जाएगा आपका IUPAC नाम होगा मेथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड में हम नामकरण करने में अल जोड़ते हैं तो ये आपका मेथेनल हो जाएगा। और इसका जब साधारण नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। दोस्तों याद रखिएगा कुछ भी नाम पूछ सकता है। अगला सवाल, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, आपके ऑप्शन है HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH या फिर इनमें सभी। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्रियाशील मूलक COOH जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा
कि इसका जब नामकरण करेंगे तो IUPAC जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में ओइक अम्ल जुड़ता है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड, और इसका साधारण नाम जो होगा वो हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि ये लाल चींटी में भी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल भी रखा गया। अगला सवाल, क्लोरल का सूत्र है, आपके ऑप्शन है CH3ClCH, CH2ClCHO, CCl3CHO, CHCl2CHO। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, CCl3CHO। दोस्तों आपके लिए 2 सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आपके सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ब्यूटा N तथा ब्यूटा S किसका एक प्रकार है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, पॉलीथीन या फिर बेकेलाइट का। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन में पाई बंधन यानी पाई बॉन्ड की संख्या है। आपके ऑप्शन है 6, 3, 2 या फिर 4। दोस्तों आप इस सवाल का जवाब कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।